हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट। इसमें हम समझेंगे फॉरेस्ट, कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट, इसमें हम लाइफ इन ए फॉरेस्ट, इसके अलावा लेयर ऑफ द फॉरेस्ट, और इसके अलावा इसमें जो क्राउन ऑफ द फॉरेस्ट होता है उसको, और इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, और लास्ट में डिफॉरेस्ट्रेशन एंड अदर प्रॉब्लम रिलेटेड टू फॉरेस्ट, और सबसे अंतिम में कंसेक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन पर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि फॉरेस्ट क्या होता है, वन क्या होता है। तो फॉरेस्ट इज ए लार्ज एरिया कवर्ड विथ ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वन वह बड़ा क्षेत्र है जहाँ पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। और टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की बात करें तो मुख्य रूप से इसके 5 टाइप्स होते हैं। पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। डीज फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, ये वन पूरे वर्ष हरे रहते हैं। उसके बाद है सेकेंड में ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसमें जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, सूखे मौसम में अपने पत्तियों को गिरा देते हैं। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन्स। थ्रॉन फॉरेस्ट का मतलब होता है कांटेदार वन। तो तीसरा टाइप्स है थ्रॉन फॉरेस्ट, इसमें ये शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं, फाउंड इन ड्राई रीजन्स। और उसके अलावा एक होता है मैंग्रोव वन, मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो ये पाए जाते हैं समुद्री तटीय एरिया में, फाउंड इन द कोस्टल एरियाज। और उसके बाद है पर्वतीय वन यानी कि माउंटेन फॉरेस्ट, तो ये पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो फाउंड इन हिली एरियाज, तो माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन हिली एरियाज। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट यानी कि वनों का महत्व। तो वन का क्या महत्व है, इस पर चर्चा करेंगे। तो फॉरेस्ट गिव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देता है। एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। हेल्प इन रेनफॉल एंड क्लाइमेट कंट्रोल, वर्षा और जलवायु का नियंत्रण करता है। प्रिवेंट सॉइल इरोजन, जो मृदा का जो अपरदन है उसको रोकता है। प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करता है। गिव अस फूड, फ्रूट्स, मेडिसिन, हम लोगों को लकड़ी, फल, औषधियाँ प्रदान करता है। अब इसके बाद चर्चा करते हैं फॉरेस्ट एज ए नेचुरल रिसोर्सेज, वन एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में उपलब्ध है। तो इसको हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज इफ़ यूज्ड प्रॉपरली। यदि वनों का सही उपयोग किया जाए तो ये नवीकरणीय संसाधन है। तो नवीकरणीय के लिए का मतलब है कि जो सूखे वृक्ष हैं उसको काट करके उसका यूज करें और उसके जगह पर हम नया वृक्ष लगाएं, तो फिर वन सदा रहेगा। वन को आग लगाने से, वन में जो आग लग जाता है, जंगल में जो आग लग जाता है, तो उससे हम उसको बचाएं। तो प्रोडक्ट्स, अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो हमको वन से मिलता है। प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट पर चर्चा करेंगे। तो इसमें हो गया आपको टिम्बर एंड फायरवुड, लकड़ी और ईंधन, फ्रूट एंड हनी, फल और शहद, मेडिसिनल प्लांट्स, औषधीय पौधे, पेपर एंड रबर, कागज़ और रबर जैसे उत्पाद वन से मिलते हैं। अब इसके बाद चर्चा करते हैं डिफॉरेस्टेशन का, यानी कि वनों की कटाई। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि वनों की कटाई। तो डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर जब वनों की कटाई होती है तो उसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। बड़े वनों की बड़े पैमाने पर कटाई को हम वनों की कटाई कहते हैं। अब इसका क्या सब कारण है, तो इसका कारण है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग, उद्योग व खनन, अर्बनाइजेशन अर्थात शहरीकरण। अब इसके बाद क्या सब इसका दुष्प्रभाव है, क्या सब इसका प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, इस पर चर्चा करेंगे। इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, तो इसका दुष्प्रभाव है क्लाइमेट चेंज। हम देख रहे हैं कि पृथ्वी गर्म हो रही है, तो पहला हो गया क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन। फिर होता है लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवों का नाश। फ्लड्स एंड ड्राउट्स, बाढ़ और सूखा भी इसी डिफॉरेस्टेशन का नतीजा है। अब चर्चा करते हैं कि वन को कैसे संरक्षित करें। हाउ विल कंजर्व द फॉरेस्ट, तो इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट यानी कि वन संरक्षण में जानेंगे। एफॉरेस्टेशन, सोशल फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, अवेयरनेस एमंग पीपुल,
यानी एफोरेस्टेशन का अर्थ होता है वृक्षारोपण, सोशल फॉरेस्ट्री यानी कि सामाजिक वानिकी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन यानी कि वन्य जीव का संरक्षण, और अवेयरनेस अमॉन्ग पीपुल मतलब जन जागरूकता। अब चर्चा करते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन टू एनिमल्स। वन जीव जंतु को भोजन, आवास और सुरक्षा देते हैं। इस तरह से हम वन को समझ सकते हैं। अब फिर हम थोड़ा सा डिटेल्स में लेते हैं कि कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट यानी कि वन के जो मुख्य घटक होते हैं उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट कंपोनेंट। ए फॉरेस्ट इज मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। वन दो प्रकार के घटकों से मिलकर के बना होता है। एक को हम बोलते हैं बायोटिक यानी कि जैविक, और दूसरा हो गया एबायोटिक यानी कि अजैविक। अब बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट। ये वन में पाए जाने वाले सजीव घटक होते हैं। इसमें आ गया प्रोड्यूसर्स यानी कि उत्पादक, द ग्रीन प्लांट्स व्हिच प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर्स, जैसे ट्रीज, सर्ब, ग्रासेज, पेड़, झाड़ियाँ और घास, ये सब आते हैं प्रोड्यूसर्स में। उसके बाद आता है कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, एनिमल व्हिच डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स और फॉर फूड। वे जीव जो भोजन के लिए पौधे या अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स। अब ये तीन तरह के होते हैं, हार्बीवोरस यानी कि शाकाहारी, जैसे हो गया डियर, काऊ, हरिन, गाय, ये सब होता है। और उसके बाद होता है कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी, लायन, टाइगर, शेर, बाघ, ये सब आता है कार्निवोरस में। फिर आता है ओमनीवोरस यानी कि सर्वाहारी, तो बियर, ह्यूमन, भालू, मनुष्य, ये सब आता है ओमनीवोरस में। अब इसके बाद इसमें आता है डिकम्पोजर यानी कि अपघटक। तो ऑर्गेनिज्म व्हिच डिकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। मृत पौधों और जानवरों को सड़ाकर मिट्टी में मिला देने वाले जो जीव होते हैं उसको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स यानी कि अपघटक। इसमें आते हैं बैक्टीरिया एंड फंगी। अब हम चर्चा करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट का यानी कि अजैविक घटक का। दीज आर नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द फॉरेस्ट। ये वन के निर्जीव घटक होते हैं, जैसे सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट का। तो इसको हम कहते हैं वन की संरचना या लेयर। इसमें होता है, एक होता है कैनोपी यानी कि छत्र स्तर। टॉप लेयर फॉर्म्ड बाय टॉल ट्रीज आर नोन एज द कैनोपी लेयर। ये ऊंचे पेड़ों से बनी ऊपरी परत। उसके बाद होता है अंडर स्टोरी, इसमें होता है निचली परत। स्मॉल ट्रीज एंड सर्ब्स इसमें आते हैं, छोटे पेड़ और झाड़ियाँ इसमें आती हैं। तीसरा होता है फॉरेस्ट फ्लोर यानी कि वन भूमि। इसमें आता है डेड लीव्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अर्थात गिरी हुई पत्तियाँ, मृत जीव और सूक्ष्म जीव बनाते हैं फॉरेस्ट फ्लोर को। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट इज ए कंप्लीट इकोसिस्टम वेयर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट वर्क टुगेदर। अर्थात वन एक पूर्ण परितंत्र है जिसमें जैविक और अजैविक घटक मिलकर के कार्य करते हैं। तो इस तरह से हमने इसको समझा। अब हम समझते हैं कि मतलब द लेयर ऑफ द फॉरेस्ट। तो इसको हम कहते हैं ए फॉरेस्ट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स बेस्ड ऑन द हाइट ऑफ प्लांट्स। वन के पौधों की ऊंचाई के आधार पर अलग अलग परतों में बांटा जा सकता है। एक होता है इमरजेंट लेयर यानी कि उद्भासी परत। इसमें टॉलेस्ट ट्रीज रीचिंग एबव ऑल अदर्स गेट मैक्सिमम सनलाइट। वेरी फ्यू एनिमल्स लाइक ईगल्स, बटरफ्लाइज। तो सबसे ऊंचे पेड़ जो सभी परतों से ऊपर होते हैं और अधिक सूर्य प्रकाश पाते हैं इस लेयर में आते हैं। उसके बाद आता है कैनोपी यानी कि छत्र परत। तो फॉर्म्ड बाय ब्रांचेज एंड लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज रिसीव्स मोस्ट सनलाइट। होम टू बर्ड्स, मंकीज, इंसेक्ट्स, घने पत्तों की छत जैसी परत जहां अधिकतर जीव रहते हैं। उसके बाद आता है अंडर स्टोरी। तो इसमें होता है अधस्तरीय परत, इसको हम कहते हैं स्मॉल ट्रीज एंड सर्ब्स, लिमिटेड सनलाइट रीचेज हेयर। एनिमल लाइक स्नेक्स, फ्रॉग, इंसेक्ट लिव हेयर। तो छोटे पेड़ पौधों की परत है ये अंडर स्टोरी, इसमें यहाँ कम रोशनी पहुँचती है। उसके बाद आता है सर्व लेयर यानी कि झाड़ी परत। इसमें बूसेस एंड यंग प्लांट्स आते हैं और ये
इट प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर्स टू स्मॉल एनिमल्स। झाड़ियों और नव विकसित पौधों की ये परत होती है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं फॉरेस्ट फ्लोर का, वन भूमि परत को। तो इसमें आता है डेड लीव्स, ट्विग्स, फ्रूट्स, डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट, रिच इन न्यूट्रिएंट्स। गिरी पत्तियाँ, मृत जीव और सूक्ष्म जीव मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं। तो द फॉरेस्ट लेयर हेल्प इन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सनलाइट, एयर एंड फूड। वन की परतें सूर्य प्रकाश, वायु और भोजन को संतुलित वितरण में सहायक होती हैं। अब इसके बाद चर्चा करते हैं क्राउन ऑफ ट्रीज, यानी कि वृक्षों का मुकुट। द क्राउन इज द अपर पार्ट ऑफ ए ट्री मेड अप ऑफ ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। क्राउन पेड़ का ऊपरी भाग होता है जिसमें शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल होते हैं। क्राउन एंड फॉरेस्ट कैनोपी, क्राउन और कैनोपी का संबंध पर बात करें तो व्हेन द क्राउन ऑफ मेनी टॉल ट्रीज ज्वाइन टुगेदर दे फॉर्म द कैनोपी ऑफ द फॉरेस्ट। जब कई पेड़ों के क्राउन आपस में मिल जाते हैं तो वे मिलकर के कैनोपी बनाते हैं। अब चर्चा करते हैं फंक्शंस ऑफ द क्राउन, क्राउन के कार्य। तो हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। प्रोवाइड सीड, छाया प्रदान करता है। प्रोड्यूसेज फूड, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, भोजन, फूल और फल प्रदान करता है। शेल्टर फॉर बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, पक्षियों और कीटों को आश्रय प्रदान करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ क्राउन्स की बात करें, क्या महत्व है क्राउन का? तो हेल्दी क्राउन शोज दैट द ट्री इज हेल्दी। स्वस्थ क्राउन पेड़ के अच्छे स्वास्थ्य का संकेत होता है। द क्राउन इज द अपर लीफी पार्ट ऑफ ए ट्री फॉर्म्ड बाय ब्रांचेज एंड लीव्स। क्राउन पेड़ के ऊपरी पत्तेदार भाग का बना हुआ होता है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट का। तो फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ, वन पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब इसके इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस की बात करें, पर्यावरणीय महत्व की बात करें, तो फॉरेस्ट गिव ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। वन ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। हेल्प इन क्लाइमेट कंट्रोल, जलवायु को संतुलित रखते हैं, नियंत्रित रखते हैं। मेंटेन वाटर साइकिल एंड रेनफॉल, जल चक्र और वर्षा में सहायक होते हैं। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, मृदा और जल संरक्षण में योगदान देते हैं। प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन को रोकते हैं। कंट्रोल फ्लड्स एंड ड्राउट्स, बाढ़ और सूखे को नियंत्रित करते हैं। इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो इम्पोर्टेंस फॉर वाइल्ड लाइफ की बात करें, वन जीवों के लिए इसके महत्व की बात करें तो प्रोवाइड फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन, भोजन, आश्रय और सुरक्षा प्रदान करते हैं। हेल्प इन मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को बनाए रखते हैं। और अगर हम आर्थिक महत्व की बात करें, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, तो प्रोवाइड टिम्बर, फ्यूल वुड, पेपर, लकड़ी, ईंधन और कागज प्रदान करते हैं। सोर्स ऑफ मेडिसिन, फ्रूट्स, रबर, हनी, औषधियाँ, फल, रबर और शहद का ये स्रोत हैं। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के अवसर देते हैं। और सोशल और कल्चरल इम्पोर्टेंस की बात करें, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व की, तो सपोर्ट ट्राइबल एंड रूरल लाइफ, जनजातीय और ग्रामीण जीवन का ये आधार है। हैव रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं फॉरेस्ट आर लाइफ लाइन ऑफ द अर्थ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वन पृथ्वी की जीवन रेखा है। अब चर्चा करते हैं डिफोरेस्टेशन एंड अदर प्रॉब्लम रिलेटेड टू फॉरेस्ट। तो ये डिफोरेस्टेशन क्या होता है? डिफोरेस्टेशन मीन्स लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज एंड क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट। वनों की कटाई का अर्थ है बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटना और जंगलों को नष्ट करना। और कारण की बात करें कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन का, तो एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का विस्तार, अर्बनाइजेशन एंड सेटलमेंट, शहरीकरण, इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग, उद्योग और खनन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड डैम, सड़क और बांध निर्माण। फॉरेस्ट फायर्स, वन में आग लगना। अब इसका क्या सब दुष्प्रभाव होता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन? तो क्लाइमेट चेंज हो गया, जलवायु परिवर्तन, डिक्रीज इन रेनफॉल, वर्षा में कमी हो जाती है डिफोरेस्टेशन के कारण। सॉइल इरोजन होता है, यानी कि मृदा अपरदन। लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि वन्य जीवों का नाश हो जाता है। वन का जब घर ही खत्म हो जाएगा तो वन जीव भी नाश हो जाएंगे। फ्लड्स एंड ड्राउट्स, बाढ़ और सूखा उत्पन्न हो जाता है। इंक्रीज
इन ग्लोबल वार्मिंग, पूरा पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। और दूसरे प्रॉब्लम की बात करें, और अगर हम दूसरे प्रॉब्लम की बात करें तो मतलब अदर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट, इसमें वन से संबंधित अन्य समस्याएं हैं। फॉरेस्ट फायर यानी कि अनकंट्रोल्ड फायर डिस्ट्रॉयज ट्रीज एंड एनिमल्स, अनियंत्रित आग से पेड़ पौधे और जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। दूसरा कारण है ओवरग्रेजिंग यानी कि अत्याधिक पशुचारण। तो अगर पशु सब बहुत ज़्यादा चरने लगेंगे, पशुपालन इंडस्ट्रीज में पशु के चारे के लिए अगर बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होगा तो भी ये पेड़ पौधे को नष्ट कर देंगे, वन को नष्ट कर देंगे। टू मेनी एनिमल्स ग्रेजिंग रिड्यूसेस वेजिटेशन, अधिक पशुचारण से वनस्पति नष्ट हो जाती है। इलीगल लॉगिंग, अवैध कटाई, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अवैध रूप से वन सबको काटते रहते हैं और लकड़ी के लिए, तस्करी के लिए। तो कटिंग ट्रीज विदाउट परमिशन हार्म्स फॉरेस्ट, बिना अनुमति पेड़ काटना वनों को नुकसान पहुंचाता है। अब उसके अलावा माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, खनन और औद्योगिक प्रदूषण से भी वन को काफ़ी क्षति पहुंचती है। पॉल्यूट सॉइल, वाटर एंड एयर ऑफ फॉरेस्ट, मिट्टी, जल और वायु को ये प्रदूषित कर देता है। और इससे क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, जैव विविधता की हानि होती है, यानी कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इससे हो जाता है। मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकम्स एक्सटिंक्ट, कई वनस्पति और जीव विलुप्त हो जाते हैं। अब चर्चा करते हैं कि क्या सब इसके रोकथाम का उपाय है। व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज द वे ऑफ प्रिवेंशन एंड सॉल्यूशन। तो रोकथाम और उपाय क्या इसका हो सकता है। एफोरेस्टेशन एंड रिफोरेस्टेशन, वृक्षारोपण और पुनर्नवीकरण, वृक्ष को जब जो सूखा पेड़ है उस सब का यूज कर लीजिए, और एक पेड़ काटते हैं तो फिर दूसरा उसको रोपिए भी। कंट्रोल ऑन कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों के कटाई पर नियंत्रण होना चाहिए। अवेयरनेस अमॉन्ग पीपुल, और सबसे ज़रूरी है कि आदमी में अगर जागरूकता उत्पन्न नहीं हो जाए तो कैसे हम इसका रोकथाम कर पाएंगे। तो लोगों के बीच जागरूकता भी होना चाहिए, जन जागरूकता भी होना चाहिए। फॉरेस्ट लॉज एंड प्रोटेक्शन, वन कानून और संरक्षण की आवश्यकता है। यूज ऑफ अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, वैकल्पिक संसाधनों का हम उपयोग करें ताकि वन से जो लकड़ी या कुछ अन्य जो संसाधन प्राप्त होता है तो उसके जगह पर क्या सब अल्टरनेटिव हो सकता है, अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हो सकता है, वैकल्पिक संसाधन क्या हो सकता है, तो हम उसका उपयोग करें। तो इस तरह से प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, मानव जीवन के लिए वनों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। और डिफोरेस्टेशन कॉजेज सीरियस इन्वायरमेंटल, इकोलॉजिकल एंड सोशल प्रॉब्लम, वन की कटाई से पर्यावरण, परितंत्र और समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। यह है क्लाइमेट चेंज के रूप में जलवायु परिवर्तन, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, राइज इन ग्लोबल वार्मिंग, इरेगुलर रेनफॉल, वन की कटाई से CO2 बढ़ती है और तापमान में वृद्धि होती है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिट ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, मेनी स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, जीव जंतुओं और पौधों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है। और सॉइल इरोजन भी हो जाता है। रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड ऑन द सॉइल टुगेदर, विदाउट ट्रीज सॉइल इज वास्ट अवे, पेड़ों की कमी से मिट्टी बह जाती है। फ्लड एंड ड्राउट्स, बाढ़ और सूखा उत्पन्न हो जाता है। फ्लड्स ड्यूरिंग हैवी रेन्स, ड्राउट्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन, जल संतुलन बिगड़ जाता है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। डिस्टर्बेंस इन वाटर साइकिल, जल चक्र में असंतुलन, लेस ट्रांसपिरेशन, डिक्रीज इन रेनफॉल, इस तरह से हम इसको